इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में एनसीबी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर मुंबई से, मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। ड्रग्स और नकदी बरामद हुई है। तो यहां पर छापेमारी में एनसीबी की टीम को ड्रग्स और नकदी बरामद हुई है। साथ ही ड्रग्स सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस ड्रग्स सप्लायर पर रिया को ड्रग्स देने का आरोप है। तो मुंबई में एनसीबी की छापेमारी में ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में यह छापेमारी हुई है और ये जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है ड्रग्स सप्लायर से कि इसने रिया को ड्रग्स दी थी। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, ये बहुत बड़ी जानकारी है, ड्रग्स सप्लायर ने रिया को ड्रग्स दी थी। बिल्कुल जी कहा आपने जसप्रीत। देखिए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रीगल महाकाल बताया जा रहा है। और ये जो ड्रग सप्लायर है काफी महीनों से फरार चल रहा था और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इसे काफी दिन से इसकी खोजबीन कर रहे थे। अभी जानकारी मिली कि मुंबई के लोखंडवाला इलाके में छुपा बैठा है। तो सुबह तकरीबन 6:30 के 7 के बीच में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उस जगह पर छापेमारी की और रीगल महाकाल नाम के ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आपको बताना चाहेंगे, रीगल महाकाल वो ड्रग सप्लायर है जो ड्रग्स अनुज केसवानी को देता था और अनुज केसवानी सीधे वो ड्रग्स रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती देने का उनके ऊपर आरोप है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी के मुताबिक ये बड़ी गिरफ्तारी है और रीगल महाकाल की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग सप्लाई गिरफ्तार हुआ है, माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती जो 16/20 के मामले में गिरफ्तार हुए थे उसमें कई बड़े खुलासे कर सकता है। साथ ही साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की मुंबई के लोखंडवाला इलाके में 2 या 3 जगह पे छापेमारी चल रही है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है, साथ ही साथ कैश भी बरामद किया गया है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये एनसीबी की बड़ी कामयाबी है। तो ड्रग सप्लायर रीगल महाकाल एनसीबी की बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन इस ड्रग सप्लायर के गिरफ्तार होने के साथ ही क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं? बिल्कुल जसप्रीत, आपने देखिए जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी को गिरफ्तार किया था और अनुज केसवानी ने ये साफ तौर पे कहा था कि उसके पास जो ड्रग्स आते थे और वो ड्रग्स कहाँ से लाता था, अनुज केसवानी ने ही इसका नाम बताया था। जिसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी लगातार इसे ढूंढ रहे थे। अनुज केसवानी इसलिए अहम है क्योंकि एनसीबी के जो जांच के मुताबिक अनुज केसवानी ही रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को ड्रग्स पहुंचाता था। तो वो लिंक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बहुत दिन से तलाश कर रही थी, आखिरकार इसका मेन सप्लायर कौन है। तो इसी की जांच में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी तकरीबन 2 से 3 महीने तक रीगल महाकाल की तलाश कर रहे थे। तो रीगल महाकाल की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बड़ी कामयाबी है। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। उत्तराखंड की गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ छात्रों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। ये छात्र अपनी कुछ मांगों के साथ रजिस्ट्रार से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे और उनसे बातचीत शुरू की, लेकिन इसी बीच रजिस्ट्रार के बगल में खड़ा लड़का छात्रों से उलझ गया, जिसके बाद छात्रों ने उसकी पिटाई कर दी। इससे पहले टेबल पीट कर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक देने लगे। थोड़ी देर तक यह हंगामा इसी तरह चलता रहा, लेकिन रजिस्ट्रार के समर्थन में हंगामा कर रहे लड़के को प्रशासन के लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे वहां मौजूद छात्र भड़क गए और उस लड़के को ऑफिस से बाहर भेजने की मांग पर अड़ गए। बहस के समय ही छात्रों का विरोध कर रहे लड़के को खींचकर धक्का दे दिया गया, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल गया। गुजरात के डभोई में कार सवार एक परिवार ने मास्क नहीं पहनने